आप एक बच्चा नहीं बल्कि आप 3-3, 4-4 बच्चे कीजिए ताकि आपका एक बच्चा या शहीद भी हो जाए रहकर, यानी कि भारत में रहकर हम सेफ नहीं है। अभी पहलगांव की घटना में आपने देखा होगा कि हिंदू जो लोग थे उनको गोली से उड़ा दिया गया। आज भी मेरे ऊपर धमकी आती है कि आप अगर ये जो चिकित्सा की प्रतियोगिता करेंगे तो आप पे पोस्को एक्ट लगा देंगे। मेरे केस में क्या हुआ, 1 साल पहले का केस लगाया, बताओ मैं कितने प्रूफ रखूं। मान लो कोई महिला आके आज खड़ी हो जाएगी 3 साल पहले मेरे साथ बलात्कार किया, मैं कहां से सिद्ध करूंगा मैंने नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं कि राजीव दीक्षित विचारधारा को लेकर के परिवर्तन यात्रा आचार्य कमलकांत जी के नेतृत्व में पानीपत से लेकर के खाटू श्याम दरबार तक ये यात्रा जाएगी। लगभग 4 से 5 दिन पहले कश्मीर के पहलगांव के अंदर आतंकी हमले के अंदर हमारे देश के 26 पुरुषों को गोली मार दी गई है, और वो भी ये कह करके धर्म के नाम के ऊपर है। क्या आप हिंदू हैं, क्या आप मुस्लिम हैं, और मुस्लिम है तो कलमा पढ़ करके बताइए। यहाँ तक कि उनकी पैंट निकलवा करके भी उनको चेक किया है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। लगभग 8 से 9 मुद्दे लेकर के इस परिवर्तन यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को लेकर के हम आचार्य जी से बात करेंगे, इनकी टीम से बातचीत करेंगे। क्या रियल में इस परिवर्तन यात्रा का कोई शासन प्रशासन के ऊपर असर पड़ने वाला है? क्या रियल में जिन 8-9 बिंदुओं के ऊपर ये चर्चा करने लग रहे हैं, क्या रियल में समाज में उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने की जरूरत है? आचार्य जी, सबसे पहले तो ग्राउंड में स्वागत आपका। राम राम जी। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम जी। आज भारत को आज़ाद हुए जी, आज़ादी के बाद से लेके आज तक इस देश में ऐसे कानून बनाए गए हैं जो इस देश की मूल प्रजाति है, सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को मानने वालों, उनका निरंतर शोषण जारी है जी। हम इस विचारधारा के हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई भाई है। जो हमारी संस्कृति पक्षियों को भी, वनस्पतियों को भी इतना ही प्रेम करती है जितना मनुष्य को। लेकिन आखिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? आप सब परिचित हैं, मेरे जेल जाने से पहले भी मैंने एक आंदोलन की शुरुआत करी थी, और वो आंदोलन यही था कि जो कॉमन मैरिज एक्ट पास किया जाए। सरकार ने, कांग्रेस के शासन में एक हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया 1955 में। उसमें हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को और बौद्धों को तो ये कह दिया गया कि आप जो है कानून के अनुसार चलोगे, आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। और हमारे जो ईसाई भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको ये कह दिया गया कि भाई आप अपने धर्म के अनुसार चलो। हमारी सरकार से ये मांग है कि आप कमजोर हैं, अगर आपकी सरकार में ताकत नहीं है, आपके जो हाथ बंधे हुए हैं, आपको अगर भय लगता है तो आप हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को और बौद्धों को भी आप धर्म के अनुसार चलने दो, और वो भी अपनी इच्छा अनुसार शादियां करें। जैसे उदाहरण के लिए हमारे राजा दशरथ, भगवान राम के जो पिता थे, उनकी 3 पत्नियां थी। आप गुरु गोविंद सिंह जी को देखो, महाराणा प्रताप जी को देखो। हमारी भी संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा रही है। हम इस पक्षधर नहीं है कि हमें 2 शादी करनी है, 4 करनी है या लाख करनी है। हम ये कहते हैं कि असमानता क्यों, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार क्यों? आखिर क्यों एक पक्ष को तो आपने 4 विवाह की अनुमति दे रखी है और बाकी हम लोगों को जो है 1 विवाह की अनुमति है? तो हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि सरकार या तो इस कानून में समानता लाए। चाहते हैं एक देश एक कानून, यानी कि ये नहीं कि धर्म के आधार पर नहीं, भाई अलग अलग धर्म और अलग अलग कानून। देखिए, धर्म है क्या जी? धर्म कोई ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ तो मनुष्य का एक अपना धर्म है, गाय का अपना एक धर्म है, पशु का एक धर्म है, पक्षी का एक धर्म है। हम उस विचारधारा के लोग हैं। हमें, हमारा मत ये है कि सबका एक विवाह होना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्त से सख्त बने। तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती हुई तो तेजी से कैंसर भी बढ़ेगा, बीमारियां भी बढ़ेंगी, गौ माता को रखने के लिए जगह नहीं है। और हमारा मुद्दा यह भी है, गौ माता विश्व की माता है, पूरे ब्रह्मांड की माता है। गौ माता की हत्या भी बंद हो, अन्य जीव पक्षियों की भी हत्या बंद हो, तेजी से वनस्पतियां काटी जाती है। आप हिमालय के ऊपर जाएंगे, जिस देवभूमि का पूरी दुनिया सम्मान करती है, उस देवभूमि को उजाड़ा जा रहा है। हिमालय के ऊपर जबरन जो है कब्जे किए जा रहे हैं, वनस्पतियों को काट काट के मुर्गे पकाए जा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था भारत में चलेगी तो देवभूमि तो थोड़े दिनों में राक्षस भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। ये हमारी जो परिवर्तन यात्रा है, ये इन्हीं मुद्दों के लिए है। आज से 2 साल पहले भी मैंने यात्रा प्लान करी थी, 14 जनवरी को। क्या मुद्दे हैं आपकी परिवर्तन यात्रा की? देखिए, एक बार पूरा कर लूं। 2 साल पहले जो यात्रा प्रारंभ की थी तो एक षड्यंत्र हुआ, और हमारे गुरुकुल का नंबर सद्दाम हुसैन के नाम पोर्ट किया गया, और मुझे जेल में एक झूठे केस में डाला गया। और इस यात्रा के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं जो 2 साल पहले हमने वो मुद्दे लिए थे। सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि जो झूठे पुरुषों को फंसाया जाता है,
हनी ट्रैप करके सहमति से संबंध बना के और जेलों में डाला जाता। जिन लोगों को खरीदा नहीं जा सकता, जिनको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, उन लोगों को साजिश होती है हमारे राष्ट्र में उनको खत्म करने के लिए पहले उनको मरवा दिया जाता था। लेकिन आज मरवाने से वो क्रांतिकारी हो जाते हैं। जैसे भगत सिंह को मरवाने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, लेकिन भगत सिंह आज तक जिंदा है। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की हत्या की गई, लेकिन वो आज तक हम सब लोगों में जिंदा है। तो इसी तरीके से मेरे ऊपर जो एक जबरन केस लगाया गया, एक झूठा केस लगाया है बलात्कार का, पूरा प्रायोजित तरीके से, तो व्यक्ति मरे भी ना और जिए भी ना, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है झूठे बलात्कार के केस से। व्यक्ति मैं 2-3 साल डिप्रेशन में रहा हूं। मुझे आज भी कब डिप्रेशन आ जाएगा मुझे नहीं पता। अगले क्षण मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो ऐसे 2 लाख के करीब पुरुष फंसे हुए हैं इन झूठे केसों में। उन पुरुषों को बाहर निकालने के लिए यात्रा है। कैसा बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव ये चाहते हैं कि जो ये बलात्कार के झूठे केस लगते हैं, हाँ। इसमें सरकार सबसे पहले तो इसमें जो सबसे बड़ा खेल है कि इसको जमानत नहीं मिलती पुरुष को। हाँ। जब जमानत नहीं मिलती उसी दौरान 4-5 महीने में पुरुष टूट जाता है और वो सहमति के नाम पर 5-6 लाख रुपए दे देता है अधिकतर केसेज में। ठीक है, तो पहले तो इसको इसमें तुरंत जमानत मिले, जब सजा हो तभी पुरुष जेल में जाए। दूसरा, हम इसमें परिवर्तन चाहते हैं कि अगर महिला केस हार गई है, जैसे मान लो मेरे केस में मैं केस जीत चुका हूं, तो महिला के पास तो और विकल्प है। वो बोलेगी मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं वो गोली खा लूंगी, आपका क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट सरकार ये कानून बना दे कि पुरुष तो सामर्थ्य ही नहीं कर सकता। मैं 2-2.5 साल से डिप्रेशन में रहा हूं, मैं कहां किसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा? मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो चुका है। बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए कि अगर महिला केस हार जाती है, पुरुष बाहर आता है, तो जितने दिन पुरुष जेल में रहा उससे 3 गुना ज्यादा महिला रहे। हाँ, अगर वास्तव में बलात्कार किया है किसी ने तो उसके इतने टुकड़े कर देने चाहिए, उसके लिए समय नहीं लगाना चाहिए 5 महीने 6 महीने, तुरंत जो है उसके टुकड़े टुकड़े करो और चौराहे पे डाल दिया जाए। दूसरा, सरकार आप आचार्य जी एक बात और बताओ, लड़की अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनवाती है, सालों साल यानी कि 5-10 साल 15 साल तक वो रिलेशनशिप में रहती है, फिर उसी को कहती है कि मैं दबाव में थी, उसी को जेल में डलवा देती है, फिर कहती है कि मेरा तो यौन शोषण हुआ है, मैं दबाव में थी। हनी ट्रैप के बहुत सारे मामले हैं। मतलब ऐसे में सर ये एक धोखे का, बिना पूंजी का इतना बड़ा व्यापार हो गया, इतना लालच घुस गया। एक व्यक्ति को जब मेहनत करता है दिन भर तो उसको 500 रुपए मिलते हैं। अब महिलाओं के ग्रुप बन गए हैं, हर शहरों में 10-10 20-20 महिलाओं के ग्रुप बन गए हैं। वो पूरे महिला समाज को बदनाम कर रहे हैं। उसमें कुछ पत्रकार भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कुछ वकील भी इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व होता है, और वो पूरे महिला समाज को प्रताड़ित करते हैं। वो एक केस करने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। आज भी मेरे ऊपर धमकी आती है कि आप अगर ये जो चिकित्सा की प्रतियोगिता करेंगे तो आप पे पोस्को एक्ट लगा देंगे। मेरे केस में क्या हुआ? 1 साल पहले का केस लगाया, बताओ मैं कितने प्रूफ रखूं? मान लो कोई महिला आके आज खड़ी हो जाएगी 3 साल पहले मेरे साथ बलात्कार किया, मैं कहां से सिद्ध करूंगा मैंने नहीं किया? ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस दिन मैं मेरी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल में बैठा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज थे, फिंगरप्रिंट थे, सब प्रूफ थे, इसलिए बाहर आ गया। नहीं तो मैं कभी दुनिया की नजर में भी, आज भी मैं, आधे से ज्यादा लोग तो यही सोचते होंगे पता नहीं किया होगा नहीं किया होगा। आज तो मेरे माथे पे बलात्कार लिखा हुआ है, इसीलिए मैं निकला हूं कि चलो ठीक है, मैं जीवन को इस तरीके से सोचता हूं कि जो कश्मीरी लोग वहां से भगाए गए थे, अगर वो लोग रोड पे आ जाते तो शायद आज पूरा भारत कश्मीर नहीं बन रहा होता। तो आज अगर मैं चुप बैठ गया तो हर घर घर की ये कहानी होनी है। हर गांव में 3-3-4 केस हो चुके हैं, निर्दोष बच्चे जेलों में जाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने जेल में देखे जिन्होंने शादी करी है, शादी की फोटोग्राफ है, उसके बावजूद भी बच्चा 8-8 9-9 महीने जेल में रह रहा है। तो इस कानून का चरम सीमा पे दुरुपयोग है, और सरकार और प्रशासन और समाज, सबसे बड़ा कानून में परिवर्तन समाज लेके आता है। तो पहली हमारी प्राथमिकता है समाज को जागरूक करना, ताकि इस कानून में बदलाव आए। एक मुद्दा बलात्कार के झूठे जो केस है, पुरुषों को जेल में डाला जाता है, एक मुद्दा यह है। अन्य बिंदु क्या साथ? अन्य बिंदु सबके एक विवाह हो, सबका एक विवाह हो। नहीं तो हम जितने भी हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, हम भी ये मानने वाले नहीं, हम भी अपने धर्म के अनुसार चलेंगे। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप थे, हमारे पूर्वज मराठा थे, शिवाजी महाराज थे, हमारे पूर्वज भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे। हम क्यों इस कानून का मानेंगे? हम क्यों इस संविधान को मानेंगे? संविधान एक कागज का टुकड़ा, इतिहास इस देश का 5000 साल पुराना है। हम क्यों 70 साल पुराने कागज को मानेंगे? हम मानेंगे हमारे धर्म को, हमारे शास्त्रों को, हमारे पूर्वजों को। हम नहीं मानेंगे इस कागज के टुकड़े को। और सरकार समान कानून नहीं बनाती है तो बिल्कुल देख लो भाई, एक नहीं अनेक, जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म के अंदर है, ईसाई धर्म के अंदर है कि वो कई शादियां कर सकते हैं, लेकिन अपने भारत देश के अंदर हिंदू केवल एक ही शादी कर सकता है। बहन जी, पहलगाम की घटना से क्या सीख मिलती है? बहुत सारे परिवार उजड़ गए, किन्हीं के तो भाई एक ही बेटा था, वो भी परमपिता परमात्मा ने प्यारा हो गया। एक महिला का तो एक बेटा और पति
दोनों को ही गोली मार दी गई है। जी बिल्कुल, मैं अपने हिंदू समाज को पहले जागृत करना चाहूंगी कि अभी भी अगर आप इस घटना से नहीं जाग रहे हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और आजकल की जो जनरेशन है वो सोचती है बस मेरा एक ही भला। तो ये सिर्फ हिंदू समाज के लिए ही है कि मेरा सिर्फ एक ही भला, पर बाकी मैंने बोलूंगी हमारे सब हम भाई भाई ही हैं। बच्चा एक ही अच्छा, ये ना हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो सोचो जब वो शेर का बच्चा ही मर जाएगा तो आपकी आने वाली जनरेशन, आपकी आने वाली पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी, आपका पूरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। तो मैं इस माइक के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूंगी सभी हिंदू को कि आप एक बच्चा नहीं बल्कि आप 3-3, 4-4 बच्चे कीजिए, ताकि आपका एक बच्चा या शहीद भी हो जाए तो बाकी आपके 3 बच्चे हो। आप एक बच्चे को अपने देश की सेवा के लिए, आर्मी के लिए समर्पित कीजिए। एक बच्चा आपकी सेवा के लिए एक स्वर्ण, जो आप पूरी आपकी सेवा करे तन मन और धन से, और एक बच्चा को यदि आप डॉक्टर या किसी भी प्रकृति की सेवा के लिए देना चाहते हैं तो आपके पास यदि संतानें होंगी तो आप अपनी देश की जो प्रकृति है उसमें भी अपना सहयोग दे सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जनसंख्या को बढ़ाते ही चले जाएं, क्योंकि जो अलग धर्म के लोग हैं, जैसे मैंने बोला, जो मुसलमान धर्म के लोग हैं या ईसाई धर्म के लोग हैं, उनकी उस पर भी फिर रोक लगनी चाहिए। या तो सभी के लिए समान कानून हो कि भाई उनके भी 2 ही बच्चे, वो तो 4-4 शादी और 40-40 बच्चे। जी वही हम बोल रहे हैं कि कॉमन एक्ट लाया जाए, कॉमन मैरिज एक्ट लाया जाए, बच्चों के लिए भी समान कानून लाया जाए कि यदि हमारे हिंदुओं के 2 बच्चे अच्छे हैं या एक बच्चा अच्छा है तो सेम अदर धर्म्स के लिए भी सेम यही रूल फॉलो होना चाहिए। तो हमारी ये मांग है, या तो हमारे लिए भी वही सब चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएं, हम भी अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलें, या फिर सभी धर्मों के लिए समान कानून लाया जाए। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भी बनती जा रही है, क्योंकि एक धर्म के लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे पहले मुसलमान की पॉपुलेशन का भी आप गणना निकालोगे तो आप देखोगे उनकी आबादी 5% थी, फिर कुछ टाइम बाद देखा जब अगला सन आया तो फिर हो गई 25% और अब 50। और आप लगाओ, अब हम हिंदू देश में रहकर, यानी कि भारत में रहकर हम सेफ नहीं है। अभी पहलगांव की घटना में आपने देखा होगा कि हिंदू जो लोग थे उनको गोली से उड़ा दिया गया, हिंदुओं को जी, और उनको बोल दिया गया था, वहां पे एक छोटे से बच्चे का बयान है, वो तो झूठ नहीं बोलेगा, वो राजनीति नहीं करेगा। बाकी लोग राजनीति में पढ़ सकते हैं या मीडिया राजनीति में पढ़ सकती है, मैं राजनीति कर सकती हूँ, पर जो छोटा सा बच्चा जिसने आपने आंखों के सामने देखा कि उनसे ये बोला गया हिंदू लोग अलग हो जाओ, मुसलमान लोग अलग हो जाओ, और गोली से उनको उड़ा दिया गया, निहत्थे लोगों को उड़ा दिया गया। तो ये एक धर्म की बात हो गई ना। फिर कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यदि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो धर्म पूछकर ही क्यों उनको गोली उड़ा दी गई, पूछता है भारत। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और एक हर एक हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि धर्म से हम बोलते हैं धर्म है और भाईचारा है, तो वो भाईचारा एक तबके के लोग ही क्यों निभा रहे हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। यदि आप सोचो कि भाई मैं धर्म विशेष के खिलाफ बोल रही हूँ, नहीं, मैं चाहती हूँ वो भी हमारे ही भाई हैं, परंतु यदि कानून ही हमें ये असमानता ला रहा है तो हमारे मन विचार में भी एक असमानता आएगी, एक असंतुलन आएगा, और जिसका प्रभाव पूरा भारत आज झेल रहा है। और आए दिन हम पहलगांव में, कश्मीर में, बांग्लादेश में और ना जाने केरला स्टोरी, ये सब फाइल्स जो हम देख रहे हैं, आजकल की जनरेशन है, वो युवा जनरेशन, वो इन सब चीज़ों को सीख रही है, देख रही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे तो एक समान कानून सभी के लिए होना चाहिए ताकि प्रकृति में संतुलन आ सके। बिल्कुल भाई, एक समान कानून की जो लगातार बातें आचार्य कमलकांत जी के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा, और एक बार दिखाना चाहिए एक बार पूरी टी शर्ट के पीछे, और लगभग ये देख लो भाई 9 बिंदुओं के ऊपर समान विवाह कानून, झूठे बलात्कार के आरोप में सख्त कानून, और झूठे SC/ST एक्ट के केसों पर सख्त कार्रवाई, झूठे दहेज के मामले पर सख्त कानून, चिकित्सा में विज्ञापन की समाप्ति पर कानून, गौमाता पशु पक्षियों की हत्या के करने पर सख्त कानून बना जाए, चिकित्सकों का परिणाम डाटा सार्वजनिक करना अनिवार्य है, वनस्पतियों की कटाई पर सख्त कानून। आचार्य जी, लगभग ये जो 9 बिंदु है, आपको लगता है कि शासन प्रशासन टस से मस करेगी इन बिंदुओं? देखिए, सरकार को जनता चलाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोगों ने बनाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करेगी, हमने सदियों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो अगली सरकार आएगी। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के गुलाम नहीं है, हम नरेंद्र मोदी जी के गुलाम नहीं है कि हम वो जो बोलेंगे वही करते रहेंगे। पिछली बार भी पूरा मैंडेट दिया था। अगर सरकार ये कानून नहीं लेके आती, समान विवाह कानून सरकार अगर पास नहीं करती है, तो ये यात्राओं के दौर जारी रहेंगे। अगली यात्रा 11 अगस्त को स्वामी श्रद्धानंद जी की भूमि से और अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की समाधि स्थली से वो यात्रा
प्रारंभ होगी और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में सामर्थ्य नहीं है तो हम संसद में जाएंगे, और संसद में सामर्थ्य नहीं है तो हम वीर मराठाओं की संतान है, हमारे रक्त के कण कण में क्रांति है, हम कानून लिखना भी जानते हैं, हम कानून को बदलना भी जानते हैं, सरकारों को भी उखाड़ना जानते हैं और सरकार बनाना भी जानते हैं। बिल्कुल, अभी की जो यात्रा है पानीपत से लेकर के खाटू श्याम दरबार तक जाएगी, क्या प्लेटफॉर्म में कहाँ कैसे जाएगी? देखिए, यात्रा ये जिस क्षेत्र में समाज हमें चाहता है उस क्षेत्र में हम आएंगे। हमारे पास 2 दिन का समय है और आज हम जींद में जाएंगे, जींद के बाद करनाल है, करनाल के बाद रोहतक, और जहाँ जहाँ से हमें प्रेम मिलेगा, जहाँ जहाँ से बुलावा आएगा, जो समर्थन करेगा, वहाँ ये यात्रा जाते हुए खाटू श्याम जी के मंदिर में आशीर्वाद लेके और अगली यात्रा की हम तैयारी करेंगे। बिल्कुल, फिलहाल कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में आप क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखें परिवर्तन यात्रा को लेकर के। आचार्य कमलकांत जी के साथ में राजीव दीक्षित जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के जो यात्रा चल रही है, खास तौर पर परिवर्तन उसका, यानी कि जो पुरुषों को झूठे केसों में जेल में डाल दिया जाता है, चाहे वो बलात्कार के केस है, चाहे फिर वो SC/ST एक्ट के झूठे मुकदमे हैं, इस प्रकार के बदलाव को लेकर के एक परिवर्तन चाहता समाज। आप वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरे से गिंजर के साथ मैं भारद्वाज।